हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 सामाजिक विज्ञान एसएसटी की वर्कशीट नंबर 26 यानी कार्यपत्रक संख्या 26 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा पाठ रहेगा 8वां चैप्टर है सिविक्स का, हास्यकरण से निपटना। पिछली जो कुछ वर्कशीट थी उसमें हमने समझा था कि हास्यकरण होता क्या है और हास्यकरण के शिकार होने की संभावना किन को अधिक होती है। आज हम उसके निपटारे की बात करेंगे। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 26 यानी कार्यपत्रक संख्या 26 है। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है और आज की दिनांक रहेगी 18 जनवरी 2021। हमारा चैप्टर है 8वां पार्ट रहेगा हास्यकरण से निपटना और उसका ये पहला पार्ट है। हास्यकरण क्या है, सबसे पहले तो हमें उसको समझना है। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। हास्यकरण जैसे आपकी नोटबुक होती है, उसमें एक साइड जहां पे हम क्वेश्चन नंबर और आंसर लिखते हैं वो क्या होता है, हास्य होता है। ऐसे ही समाज में जब कोई व्यक्ति या कोई तबका एक साइड में निकल जाए, यानी एक साइड में रह जाए, हास्य पे चला जाए। हास्य पे मतलब कि वो केंद्र बिंदु में ना रहे, चाहे वो अर्थव्यवस्था के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण, यानी कि गरीबी के कारण पीछे रह गया या अपनी संस्कृति के कारण पीछे रह गया, तो उसे बोलते हैं हास्यकरण। ओके, यानी कि किसी भी तरीके से अलगाव महसूस करना मुख्य धारा से, उसे हम हास्यकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास बहुत अधिक आर्थिक संकट है, गरीबी है, तो गरीबी के कारण हम मुख्य धारा से जुड़ाव महसूस नहीं करते, हमें लगता है कि हम पीछे रहेंगे, हमें लगता है कि हम समाज से अलग है। तो ये होता है हास्यकरण। हमारे समाज के आदिवासी, दलित या मुस्लिम या औरतें या अन्य हाशियाई समूह जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि ये सभी समूह जिनकी हमने बात की, आदिवासी, दलित या मुस्लिम तबका है या औरतें हैं या अन्य हाशियाई समूह है, वो अब जागरूक हुए। यानी पहले किन्हीं कारणों से, चाहे तो अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, या फिर शिक्षा का अभाव था, या किसी न किसी कारण से ऐसा लग रहा था कि ये समाज की मुख्य धारा से अलग रह गए या पीछे रह गए। लेकिन अब बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, सब मुख्य धारा में लौट रहे हैं। अब ये समूह जागरूक हो रहे हैं, यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यहां तक कि उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का सहारा भी लिया है, मौलिक अधिकारों का उपयोग भी किया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे संविधान के द्वारा हम सभी को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनमें से एक मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जिसके तहत हमारे साथ कोई भी किसी भी प्रकार से जो असमान व्यवहार नहीं कर सकता, यानी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो जैसे जैसे अब शिक्षा का प्रसार हुआ है, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ी है, वैसे वैसे अगर पिछड़ापन है या किसी कारण से भेदभाव होता है तो लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि हम वास्तव में समानता की तरफ बढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकारों का उपयोग करना, जहां तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरीके से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देते हुए उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया कि मौलिक अधिकार दिया गया, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिले हैं ना हमें। तो जहां पर अन्याय हुआ, तो अब जैसे जागरूकता फैली है तो सरकार पर दबाव डाला गया कि उनके साथ अगर गलत हो रहा है तो इसके जिम्मेवार कौन और क्यों हो रहा है। दूसरा, उन्होंने इस बात पर दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को जल्दी से लागू करे, यानी अगर शोषण हो रहा है या अन्याय हो रहा है तो कुछ कानून बनाए जाएं ताकि ये जो शोषण है उसका विरोध किया जा सके। और कई बार हाशियाई तबकों को संकट की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप कानून भी बनाने पड़े हैं। अब हमारे पास कानून भी है, कानून से जो काफ़ी सारी समस्याएं थी हाशियाई समूहों की, वो शायद दूर हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने समझा कि हाशियाई समूह कौन से हैं, वो समूह जो आर्थिक तौर पर या फिर सांस्कृतिक तौर पर या शिक्षा के तौर पर पीछे रह गए थे। लेकिन अब जागरूकता आई है और इस संबंध में कानून भी बनाए गए हैं ताकि जो हास्यकरण है उसका निपटारा हो सके। संविधान में ऑलरेडी, यानी कि पहले से हमारे संविधान में 2 अनुच्छेद हैं जो बहुत मददगार है, इसमें समानता की तरफ जो हम कदम बढ़ा रहे हैं उसमें सहायक है। पहला जो अनुच्छेद है, ये आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। पहला संविधान का अनुच्छेद 15, अनुच्छेद जो 15 है, उसमें कहा गया कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ
धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, भाषा, रंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी अनुच्छेद 15 हमें समानता का अधिकार देता है, यानी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेकर के कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। दलित ही क्यों, कोई भी व्यक्ति जिसके साथ असमानता यानी कि जाति, धर्म, रंग, रूप, लिंग, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के आधार पर अगर भेदभाव होता है तो कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है। दूसरा है, हमें जो एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भी है वह है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया, यानी कि उसको खत्म कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो छुआछूत के आधार पर, इस आधार पर, जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था वो खत्म हो गया कानूनी आधार पर, और अब ये एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत में शामिल पाया जाता है इस प्रकार के कार्य में तो उसको सजा भी दी जा सकती है। तो दो महत्वपूर्ण प्रावधान है हमारे संविधान में जिससे कि हाशियाकरण से निपटा जाए। पहला अनुच्छेद 15 है जो समानता सुनिश्चित करता है, और दूसरा अनुच्छेद 17 है जिसमें छुआछूत की मनाही की गई है, उसका उन्मूलन किया गया है और इसके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। यानी अब हम वास्तविक तौर पर किस तरफ बढ़ रहे हैं? समानता की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारे शिक्षा का विकास हो रहा है, शिक्षा है, हम शिक्षित होते जा रहे हैं, जागरूक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे वास्तविक तौर पर जो समानता होनी चाहिए वो समानता आ रही है। हालांकि आर्थिक समानता अभी दूर की बात है, लेकिन हम राजनीतिक समानता की बात करें तो उस समानता की तरफ बढ़ रहे हैं। हाशियाई तबकों के लिए कानून संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार जनजातीय आबादी वाले या दलितों की अधिक आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं भी लागू करती है। यानी कि इन कानूनों के लिए सरकार के भी प्रयास हो रहे हैं कि जहां पर इस प्रकार के भेदभाव हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, वहां पर इन कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। कई स्थानों पर दलित समुदाय या आदिवासियों को सरकार की ओर से कई प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती है। यानी बराबरी पर कैसे आया जाए, तो उसके लिए कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। उनमें जैसे मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा होती है, हॉस्टल पढ़ने के लिए कि अगर बच्चे शहर में जा रहे हैं तो शहर में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कम कॉस्ट के ऊपर उनको हॉस्टल दिए जाते हैं। उनको शिक्षा संबंधी अन्य सुविधाएं भी दी जाती है, जैसे फ़ी है जो आपकी मंथली फीस लगती है तो उसमें भी रियायतें होती है, या तो देनी नहीं होती या फिर फीस काफ़ी कम होती है। इसके साथ साथ आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। शिक्षण संस्थान है या सरकारी नौकरी है उनमें दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, SC और ST वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, आरक्षित रहते हैं। और कॉलेजों में खासतौर पर मेडिकल कॉलेज इत्यादि में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसमें न्यूनतम अंक है वो सीमा तय की गई है, तो आयु में भी रियायत मिलती है, साथ ही साथ अंकों में भी जो न्यूनतम अंक है उसमें भी रियायत मिलती है। तो ये भी एक प्रयास है कि शिक्षा का प्रसार हो, क्योंकि वास्तव में जो जड़ें होती है हमारी गरीबी दूर करने की वो शिक्षा से जुड़ी होती है। शिक्षा एक जादू की तरह होती है और इस जादू के द्वारा ही हम इस गरीबी से, इस चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा, हम अपने अधिकारों को जान सकते हैं। साथ ही साथ विशेष छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप जैसा कि आप सभी को मिल रही है, तो स्कॉलरशिप का भी प्रावधान किया जाता है अगर हम उसको ठीक से यूज करें। तो काफ़ी सारे प्रयास है वो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, संविधान के द्वारा भी प्रावधान किए गए, नए कानून भी लाए गए। नए कानून की बात हम अगली वर्कशीट में करने वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें 4 प्रश्न और 1 हमें एक्टिविटी दी गई है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की इसकी संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी, वो है संविधान में लिखित अनुच्छेद 15 और 17 के बारे में लिखिए। तो अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, रंग या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी कि ये अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद जो 17 है, आर्टिकल जो 17 है, उसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन किया गया। छुआछूत अब एक दंडनीय अपराध है, यानी कि दोनों ही अनुच्छेद महत्वपूर्ण है समानता के लिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाशियाई समूह के लोग अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो हाशियाई समूह के लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सहारा ले सकते हैं तथा न्यायालय यानी कि कोर्ट भी जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, हाशियाई लोगों को सरकार कौन कौन सी सुविधाएं देती है। तो हाशियाई लोगों को सरकार कई प्रकार की सुविधाएं देती है, जैसे छात्रावास की सुविधा, मुफ्त या फिर कम रियायत पर जो शिक्षा की सुविधा है, आरक्षण की सुविधा देती है, साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी दी जाती है। उसके बाद चौथा जो प्रश्न रहेगा,
आपके अनुसार गरीबी को समाप्त करने के क्या उपाय हो सकते हैं, तो हम कुछ उपायों की बात करेंगे। यहाँ पे पहला उपाय है शिक्षा का प्रसार, क्योंकि ये जादू की तरह है। अगर हम पढ़े लिखे होते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज क्या होता है कि हमारे रास्ते वो बंद हो जाते हैं। तो पहला शिक्षा का प्रसार किया जाए। दूसरा है छोटा परिवार। गरीबी का एक बड़ा कारण ये होता है कि छोटा परिवार रखा जाए, क्योंकि बड़ा परिवार का मतलब ये होता है ज़्यादा कमाने वाले, बड़े परिवार का मतलब ज़्यादा पेट यानी ज़्यादा खाने वाले। तो इसलिए छोटा परिवार है तो हम बेहतर सुविधाएं दे पाते हैं अपने बच्चों को, तो ये भी एक तरीका है गरीबी को कम करने का। तीसरा है रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर अधिक से अधिक बढ़ाए जाएं, क्योंकि बेरोजगारी है उसके कारण भी गरीबी से निकलना मुश्किल हो जाता है। और चौथा तरीका लघु उद्योग। सरकारी जॉब उतनी ज़्यादा नहीं होती, लघु उद्योग है उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि लोग अपना काम धंधा खुद का शुरू कर पाएँ। तो ये कुछ उपाय है जिससे गरीबी को कम करने में मदद मिल सकती है। उसके बाद पांचवा जो हमारा प्रश्न है, एक एक्टिविटी है कि हम सब इंसान हैं और हम सब समान हैं। सही है कि हम सब इंसान हैं और हम सब समान हैं। इस वाक्य पर या तो 10 लाइनें यानी पंक्तियां लिखनी है या फिर हमें चित्र बनाना है। तो मैंने एक चित्र दिया है, इसके साथ साथ आप और भी अच्छा चित्र बना सकते हो। जैसे ये चित्र दिया गया तो यहाँ पे ये भी यही संदेश देता कि हम सब इंसान हैं और हम सब समान हैं। ह्यूमैनिटी इज़ ग्रेटर देन द स्टेटस। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको लिंक है वो पहले मिल जाएगा। दूसरा, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। आपके क्वेश्चन डाउट है वो वहाँ पर डिस्कस किए जा सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।